मन की प्रवृत्ति आमतौर पर अधोमुखी होती है, यानी कि नीचे की तरफ जाती है। इसीलिए आत्मा को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए। मन को बुरे कर्मों से बार बार हटाने और उसे शुभ कर्मों में लगाए रखने से कुछ दिन में मन की प्रवृत्ति सतोगुणी हो जाती है। पाप करने या बुद्धि का दुरुपयोग करने से ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को लज्जित होना पड़ेगा और उसका सर झुका रहेगा। पर सत्कर्म लौकिक या आत्मिक सभी दृष्टियों से मनुष्य को सुख प्रदान करने वाले ही होते हैं और उनसे अपना आत्माभिमान भी विकसित होता है। शक्तियों और सामर्थ्यों का विकास भी उसी क्रम से होता है। ये बात तो सभी चाहते हैं कि हमारे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए, हम सदा शांति और आनंद से रहें, दुख का भान भी ना हो। लोग इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, किंतु संसार की गति कुछ ऐसी है कि मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं घटती ही रहती हैं। उन घटनाओं को सहते हुए भी जो मन को वश में रखता है और उसे शुभ संकल्पों से खाली नहीं होने देता, ईश्वर की आज्ञाओं का सच्चे मन से वही पालन कर सकता है। जो मन को चंचल, अस्थिर या विकारपूर्ण नहीं होने देते, वो सच्चे साहसी, वीर और गंभीर होते हैं। इन दैवी सत्प्रवृत्तियों के आधार पर निरंतर ऐसे मनुष्य को परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहती है और वो आत्म विकास की साधना में धीरे धीरे सफल होता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आत्मा के विकास और ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल दैवी गुण भी बहुत देर तक नहीं टिक सकते। ईश्वर भक्ति, जप, उपासना आदि भी आवश्यक है, किंतु जहाँ भक्ति हो वहाँ श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दया, करुणा, उदारता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, क्षमा आदि दैवी गुण भी होने चाहिए। कर्म चाहे जैसा करो, ईश्वर क्षमा कर देगा। इस मान्यता ने व्यक्ति और समाज का बड़ा अहित किया है। ईश्वर को मानने का दावा करने वाले लोग दैवी गुणों की परवाह न करके बस इसी भ्रम में पड़ गए हैं कि सद्गुणों का विकास हो या ना हो, बस पूजा पाठ से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संकीर्ण दृष्टिकोण ने ब्रह्म विद्या के सच्चे स्वरूप की आस्थाओं को नष्ट कर दिया है। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य की वस्तु है और उससे भी बड़ा सौभाग्य है ईश्वर पर विश्वास होना। कदाचित लोगों का मन जप, तप और उपासना में लग जाए तो उन्हें अपने ऊपर परमात्मा की कृपा समझना चाहिए, पर साथ ही अपने दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों के निवारण के लिए प्रयत्नशील होना बहुत आवश्यक है। अपने आसपास सभी प्रकार से ऐसा वातावरण रखना चाहिए कि जिसमें सद्गुणों को विकसित करने वाली सब चीजें हों। इसमें यदि किसी प्रकार की सांसारिक हानि हो तो उसे भी ईश्वर का आदेश मानकर पूरा करना चाहिए। यदि सद्गुणों का विकास करने में किसी प्रकार की हानि होती है, कुछ त्याग करना पड़ता है, तो वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। भारतीय आर्यों ने ईश्वर उपासना को मनुष्य जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग बताया है। अनेक तरह के साधन और विधानों को भी इसी दृष्टि से निकाला गया है ताकि हर स्थिति, हर अवस्था, हर देश, काल और परिस्थिति में लोग ईश्वर उपासना का महान लाभ प्राप्त कर सकें। किंतु कर्म के क्षेत्र में सबको एक स्थान पर बांध दिया गया है। इस जगत में मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे कीटाणु तक जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे हमारा संबंध है। उन सबका हमारे ऊपर ऋण है। उन सबके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से ही हमारा कल्याण हो रहा है। अतः उनके प्रति भी हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य है। हम उन्हें भले ही ना पहचान सकें, पर परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ देख रहा है। फिर यदि हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान होता है, तो वो चाहे जैसा कर्म होगा, परमात्मा हमारे ऊपर अप्रसन्न हो जाएंगे। इस स्थिति में उपासना का भी क्या महत्व रहेगा, जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। ब्रह्म विद्या मनुष्य को ईश्वर उपासना तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे प्राणी मात्र के प्रति, प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का उचित रीति से
पालन करना भी सिखाती है। अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्यों को विकसित करने की शिक्षा देती है। उपासना, आत्मशोधन और परमार्थ, इन 3 श्रेणियों में विभक्त होकर जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ब्रह्म विद्या उनके जीवन को भव्य बना देती है, उन्हें स्वर्ग और मुक्ति का उत्तराधिकार प्रदान करती है। अजो नित्यत शाश्वतोयम पुराणः, मैं अज, नित्य, शाश्वत एवं पुराण हूँ। यह आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसमें किंचित भेदभाव नहीं, जो मुक्त है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, अभाव रहित, सदा सर्वदा सर्वत्र संपूर्ण एक रस एक रूप हूँ मैं। मेरा कभी परिवर्तन नहीं होता। नाना रूपों में मैं एक ही आत्मा विद्यमान हूँ। परमात्मा ने ही आत्मा को आच्छादित कर रखा है। ये कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। आत्मा में जो भी शक्ति और प्रकाश है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा मुझसे अलग है ही कहाँ। वो मैं हूँ, मैं वो हूँ। कर्तापन की भिन्नता की वजह से अलग अलग लगते हैं, नहीं तो हमें कोई अंतर नहीं। मैं और कुछ नहीं हूँ। परमात्मा की उपस्थिति ही मेरे जीवन का कारण बनी। वो मेरे साथ हैं, इसलिए मैं जीवित हूँ। वो चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। मेरा संपूर्ण अस्तित्व वो ब्रह्म ही है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने अनेक प्राणियों की रचना की, पर सब अपूर्ण, सब अधूरे। प्रवीण तो थे पर किसी एक ही विषय को लेके, उपयोगी तो थे पर सर्वांग पूर्णता किसी में नहीं थी। 1-2 गुण मिलते थे और बाकी एक दूसरे से भिन्न, किसी में गुण, किसी में अवगुण। ये विषमता संभवतः परमात्मा को रुचि नहीं, इसलिए उसने अलौकिक देह रचने का निश्चय किया होगा। वो विलक्षण प्राणी जो उसने रचा होगा और वो अलौकिक देह जो उसने रचने का निश्चय किया होगा, वो और कोई नहीं, मनुष्य है। मनुष्य में बड़ी सूक्ष्मता से, सावधानी से कार्य किया परमात्मा ने। एक एक कलपुर्जा कीमती से कीमती बनाया। बड़ी अजब शक्तियाँ पिरोई। संपूर्ण देव शक्तियाँ शरीर में प्रविष्ट हुईं। उन्होंने अपने अपने कार्य प्रारंभ किए। अग्निदेव जागृत हुए तो भूख लगी। वरुण देव को जल की जरूरत पड़ी। किसी ने निद्रा मांगी, किसी ने जागृति। सबकी अपनी दिशा थी, अपना काम था। परस्पर प्रतिद्वंदिता न होती रहे और उनका नियंत्रण बराबर किया जाता रहे, इस दृष्टि से एक जबरदस्त नियामक सत्ता की आवश्यकता जान पड़ी तो परमात्मा स्वयं मनुष्य शरीर में समा गया। इस तरह इस अद्भुत मनुष्य जीवन का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में। सृष्टि के अन्य प्राणियों का सरदार बना मनुष्य तो उसे भी नियंत्रित रखने के लिए उसका भगवान उसके साथ रहने लगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता की जा सके और दुराचार या अधिकारों के दुरुपयोग से रोका जा सके। तब से अब तक मनुष्य निरंतर एक प्रयोग के रूप में चलता आ रहा है। कभी गलती करता है तो उस अपराध के बदले सजा मिलती है, और यदि कर्तव्यशील होता है तो उसे इनाम और अधिकार मिलते हैं। गलती का परिणाम दुख, भलाई का परिणाम सुख। सुख और दुख का ये अंतर्द्वंद आदिकाल से चला आ रहा है। यदि मनुष्य के संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन पर दृष्टि डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना समय बीतता जाता है उसकी भलाई की शक्ति मरती जाती है और उसके अंतर का असुर भाग बलवान होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप उसके दुख भी बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान युग इस स्थिति की पराकाष्ठा है, ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज लोगों में बड़ी दीनता है। लोग हीन और अभावग्रस्त हैं। मनुष्य झगड़ालू, स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्ति वाला हो गया है। मनुष्य का ये अधोगामीपन देखकर विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर परमात्मा जैसी महत्वपूर्ण शक्ति का निवास कैसे हो सकता है। दुर्बल मनुष्य में सर्वशक्तिमान परमात्मा ओतप्रोत हो सकता है, इसकी इन दिनों कल्पना तक नहीं की जा सकती। मनुष्य की दयनीय दशा का एक ही कारण है, और वो ये कि उसके अंदर का भगवान मूर्छित हो चुका है, अथवा उसने अपनी मनोभूमि इतनी गंदी बना ली है जहाँ परमात्मा का प्रखर प्रकाश संभव ही नहीं। यदि वो सचेत रहता, उसकी मानसिक शक्तियाँ प्रबुद्ध रहती, भलाई की शक्ति जीवित रहती, तो वो जिन साधनों को लेकर इस वसुंधरा पर अवतीर्ण हुआ है
वे अचूक ब्रह्म अस्त्र हैं। उनकी शक्ति वज्र से भी प्रबल है। सृष्टि का अन्य कोई भी प्राणी उसका सामना करने को समर्थ नहीं हो सकता। मनुष्य युवराज बनकर आया था। विजय, सफलताएं, उत्तम सुख, शक्ति, शौर्य, साहस उसे उत्तराधिकार में मिले थे। इनसे वो चिरकाल तक सुखी रह सकता था। भ्रम, चिंता, शंका, संदेह आदि का कोई स्थान उसके जीवन में नहीं। पर अभागे मनुष्य ने अपनी दुर्व्यवस्था आप उत्पन्न की, अंतःकरण की, ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा करने के कारण ही उसकी यह दुखद स्थिति प्रकट हुई। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का अपराधी मनुष्य स्वयं है। इसका दोष परमात्मा को नहीं जाता। संसार के छोटे कहे जाने वाले प्राणी एक निश्चित प्रकृति लेकर जन्मते हैं और प्रायः अंत तक उसी स्थिति में बने रहते हैं। मनुष्य ही इतना स्वार्थी था कि उसे अपने साधनों से तृप्ति नहीं हुई तो उसने दूसरों के अधिकारों का अपहरण करना प्रारंभ कर दिया। न्यायाधीश बनकर आया था और अन्याय करने लगा। ऐसी स्थिति में परमात्मा के अनुदान भला उसका साथ कब तक देते। ईश्वरीय गुणों से पथ भ्रष्ट मनुष्य की जो दुर्दशा होनी चाहिए थी वही हुई। दुख की खेती उसने स्वयं बोई और उसका फल भी उसे चखना पड़ा। परमात्मा हमारे अति समीप रहकर प्रेम का संदेश देता है, पर मनुष्य अपनी वासना से उसे कुचल देता है। परमात्मा अपनी सादगी, ताजगी और प्राण शक्ति से हमें सदैव अनुप्राणित रखने का प्रयत्न करता है, पर मनुष्य आडंबर, आलस्य और अकर्मण्यता के द्वारा उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। बाद में जब आंतरिक प्रकाश की शक्ति क्षीण पड़ जाती है तो दुख और द्वंद्व के बखेड़े बढ़ जाते हैं। तब मनुष्य को औरों की भलाई करना तो दूर, अपना ही जीवन भार रूप लगने लगता है। परमात्मा की अंतःकरण से वियुक्ति ही कष्ट और क्लेश का कारण, बंधन का कारण है। मनुष्य बड़ी बुद्धि, विवेक और विचार वाला प्राणी है, पर खेद है कि वह अपनी इन शक्तियों का उपयोग लौकिक कामनाओं और इंद्रिय भोगों तक ही सीमित रखता है। इस अज्ञान अंधकार में ग्रसित मनुष्य को बड़ी शक्तियों का आभास भी नहीं होता। इसीलिए वो कोल्हू के बैल की तरह एक सीमित दायरे का ही चक्कर काटता रहता है। उसे इतना भी पता नहीं होता कि हमारे शीश पर बड़ी शक्तियों का हाथ है और इनसे जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे अपनी गुप्त शक्तियों का आभास तक नहीं, या वे उन्हें जानना ही नहीं चाहते। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। अपनी दुर्बलताओं का भार लादे हुए वो जानवरों की तरह जीना पसंद करते हैं। घोड़े, बैल, हाथी या बकरी की पीठ पर अच्छी अच्छी वस्तुएं लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं, पर बेचारे जानवरों को क्या पता कि उनकी पीठ पर कोई बहुमूल्य वस्तु रखी है। ऐसे दीनहीन मनुष्यों के लिए भी विचार, वाणी या विवेक का उतना ही महत्व है जैसे पीठ पर कीमती सामान रखने वाले घोड़े या हाथी की दशा होती है। मनुष्य को असीम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आत्मिक संपदाओं से सुसज्जित कर इस पृथ्वी पर भेजा गया है, पर अपने प्रयोग का ढंग विपरीत हो जाने, उद्देश्य बदल जाने के कारण उन शक्तियों से लाभ तो कुछ मिलता नहीं। अशांति, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, राग, द्वेष, घृणा, स्वार्थ और ईर्ष्या का वातावरण और तैयार हो जाता है। आत्मविकास के लिए अपनी क्षमताओं को ईश्वरीय रूप में देखना था और उनका प्रयोग दिव्य तेज और स्फूर्ति की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए था। ऐसा करने वाले मनुष्य का अपना जीवन सार्थक होता और दूसरों को भी आत्मकल्याण की प्रेरणा मिलती। आप अपनी मानसिक दुर्बलताओं का विश्लेषण किया कीजिए। देखिए, क्या ये कामनाएं और वासनाएं अंत तक आपका साथ देंगी? आप जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही अधिक ये कामनाएं और वासनाएं तुच्छ प्रतीत होंगी और उनके प्रति आप में घृणा उत्पन्न हो जाएगी। मानसिक दुर्बलताएं रुकेंगी तो आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुरण तीव्र होगा। आपके अंदर का ईश्वरीय अंश बढ़ेगा। ईश्वर दिव्य हैं, वो आपके अंदर दिव्यता लाना चाहते हैं। वो सत्य हैं और वैसी ही प्रतिक्रिया आपके अंदर चलाने की उनकी इच्छा होती है। आपके मन का मैल दूर हो तो आपका जीवन ईश्वरीय मनमोहकता, दिव्यता का आकर्षण केंद्र बन जाए और उसकी सुवास से आपका सारा वातावरण महक जाए। अपने भीतर समाविष्ट
अमिट सत्य को पहचानिए। ये सत्य आपको संकीर्णता से मुक्त कर देगा। संसार की बदलती हुई गतिविधियों से, शरीर के नाना प्रकार के रूपों से तब आप दुखी और विक्षुब्ध नहीं होंगे। आपका जीवन हास्य युक्त, चहकता, दमकता रहेगा। मूल बात आत्मचेतना को पहचानना है, जिससे आप मन को तमोगुण से बचा सकते हैं और मनुष्य जीवन को आनंददायक बना सकते हैं। वह परमात्मा तेजस्वी, प्रकाशवान और संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं को नष्ट करने वाला है। उसे विकसित करने में ही आपका कल्याण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भव्य, तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान प्रतीत होता है वो मेरे ही तेज का अंश है। जो अपने अंदर मुझ दैवी चेतना का अनुभव करते हैं, मैं उनके बंधन काट देता हूँ। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।